कहानी एक लड़की की है जिसका नाम सुनीता है। उसके पापा ज्यादा पैसे नहीं कमाते, लेकिन वो दोनों उसमें भी खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते हो। एक दिन जमींदार उन दोनों को अपने घर बुलाता है और कहता है कि तुम लोग जितनी जल्दी हो सके वो घर खाली कर दो। वो जमीन मेरी है, मुझे उसके ज्यादा पैसे मिल रहे हैं और अगर तुम वहाँ रहना चाहते हो तो मुझे पैसे दे दो जो मुझे खरीदार देने वाला था। ये सुन के सुनीता और उसके पापा दुखी हो जाते हैं और घर चले जाते हैं। उसके बाद सुनीता पानी लेने के लिए कुएं के पास जाती है और वहाँ बैठकर सोचती है कि मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा, कैसे हम इतने सारे पैसों का इंतजाम करेंगे। मैं जानती हूँ पापा अकेले ये सब कुछ नहीं कर सकते हैं, मुझे इसमें उनकी सहायता करनी पड़ेगी, मगर मैं सहायता करूँ तो करूँ भी कैसे। इतने में ही एक आवाज उसे सुनाई देती है, हेल्प हेल्प, बचाओ मुझे बचाओ। वो सुनते ही सुनीता दौड़ के वहाँ जाती है। वो उस औरत को उठाती है और पूछती है कि वो कौन है, कहाँ से है और ये सब कुछ कैसे हुआ। वो औरत बताती है कि मेरा नाम माया है और मैं पास के गांव से हूँ। मुझे अचानक से चक्कर आ गया और मैं गिर गई, पर अब मैं खड़ी नहीं हो पा रही हूँ। क्या तुम मुझे मेरे घर तक छोड़ सकती हो? हाँ, क्यों नहीं, जरूर, आइए मैं आपकी मदद करती हूँ। सुनीता उस औरत को घर तक छोड़ने जाती है। उसका घर बहुत ही बड़ा था। वो कमरे में उसे ले जाती है और कहती है कि आप ठीक से आराम करना, मैं अब घर चलती हूँ, मेरे पापा मेरा इंतजार कर रहे होंगे। तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुमने मेरी जान बचाई और मेरी मदद की। और सुनीता वहाँ से चली जाती है। वो बहुत खुश होती है क्योंकि उसने किसी की मदद की थी। वो ये बात अपने पापा को बताना चाहती थी। वो घर पहुँचती है, तभी सुनीता के पापा, अरे बेटा सुनीता, तुम आ गई, कहाँ रह गई थी? मैं परेशान हो गया था। पापा, एक बीमार औरत को उसके घर पर छोड़ने गई थी, इसीलिए देर हो गई। तभी वो अपने पापा का उदास चेहरा देखती है और पूछती है कि क्या हुआ बाबा, आप परेशान क्यों हो? बेटा, मैं जमींदार की बात से परेशान हूँ। उसके लिए मैंने कुछ सोचा है कि क्यों ना हम सूप का स्टॉल लगाए, हम उसे शायद हमारा घर बचा सके। बेटा, वो हो नहीं सकता, मेरे पास उतने भी पैसे नहीं है कि हम स्टॉल लगा सके। तभी वो औरत आती है और कहती है कि मैंने आपकी बातें सुनी है, आपको स्टॉल लगाने के लिए और घर बचाने के लिए पैसों की जरूरत है ना। आपकी बेटी ने मेरी मदद की है, मैं उसकी एहसानमंद हूँ। स्टॉल लगाने के पैसे सुनीता को मैं देती हूँ, जब तुम उसमें से पैसे कमाओ तब मुझे वापस कर देना। और सुनीता अपना स्टॉल लगाती है और पैसे भी खूब कमाती है। उसमें से वो पहले जमींदार को पैसे देते हैं और उसके बाद वो उस औरत को पैसे वापस कर देते हैं और अपना नया घर बनाकर उसमें खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि कर भला तो हो भला। तो आप भी ये बात जरूर याद रखना और अपनी जिंदगी में ये बात जरूर उतारना। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।